हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैथ हीरो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, किन किन बच्चों को ऐसा वाला स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम होता है, ज़रा जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। ऐसा वाला स्क्वायर रूट बच्चों आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे को, जी हाँ, बहुत सारे बच्चे को ये वाला स्क्वायर रूट निकालने नहीं आता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग ये वाला सीख जाएंगे, ओके। लेकिन आप लोग को बता दे रहे हैं सबसे पहले कि अगर ये वाला सीखना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेने से पहले आपको इस वीडियो को एक बार पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जा करके और एक बार देख करके उसको कॉपी में पूरा अच्छा से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके आप लोग स्क्वायर रूट निकालना सीख पाएंगे बच्चों। नहीं तो अगर आप सोचेंगे कि एक ही बार में हम सीख जाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लियर? तो मेरे साथ साथ नियम को सुनते जाना है और माइंड में उसको रिपीट करते जाना है, ठीक है बच्चों। तो मान लेते कि सबसे पहले आपको इसका बोला जाए स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है, डिवीजन मेथड में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पेयर बनाना है। पहला हम लोग पेयर बनाएंगे दो दो का, ठीक है। तो ये देखिए 2 पेयर बन गया, यहाँ से 2 पेयर बन गया, यहाँ बचा 20, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? पहला काम है पेयर बनाना। यहाँ पर 2 पेयर बना, यहाँ पर बना, ठीक है। अब बचा 20 बच्चों बचा। उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर स्क्वायर का टेबल में देखेंगे। बस इसको सीखने के लिए 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर ही काफ़ी है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर का टेबल में देख लेते हैं। तो देखिए ना कि 20 से छोटा कौन सा नंबर है। तो ये रहा 20 से छोटा है बच्चों, ये है 16, जिसको 4 का स्क्वायर कहा जाता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर है बच्चों 16 है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक बार 4 लिखना है यहाँ पर, एक बार 4 यहाँ पर लिखना है, एक बार 4 यहाँ पर लिखना है। लिख करके बच्चों यहाँ पर प्लस करना है आपको, और यहाँ 4 4 जा, या फिर 4 का स्क्वायर जो 16 आपने चुना था उसको यहाँ पर लिख करके केवल और केवल माइनस कर दीजिएगा और इस तरीक़ा से लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ तक समझ आया? क्लियर है? क्योंकि अभी हम जितना भी आगे स्टेप बताने वाले हैं सब इसी स्टेप पर आधारित है, ठीक है ना। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको करना क्या है, पहले 2 2 का पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद अगर कुछ नंबर बच जाता है बच्चों तो उसको आपको लेना कैसे है, जैसे 20 बचा तो 20 से छोटा है 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो 4 यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरीक़ा से 3 बार लिख देना है। लिख करके यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। और प्लस करने के बाद क्या करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता था, तो 16 होता था। फिर यहाँ माइनस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जो हमने डबल पेयर बनाया था ना उसको यहाँ पर इस तरीक़ा से लिख देंगे, ठीक है। समझ आया सब कोई को? ओके, क्लियर है बच्चों? ठीक है ना। अब आपको क्या करना है ना, देखिए जो हम लोग यहाँ पर प्लस करके लाए थे ना 8, उसको हम 8 को यहाँ पर लिखते हैं और बगल में लिखते हैं 1 और नीचे भी 1 और इंटू करके देखते हैं। यहाँ तक हमको पहुँचना है बच्चों, या तो यहाँ तक पहुँचना है या तो इससे छोटा नंबर। तो 8 लिख करके 1 1 से कि 81, फिर से 8 लिख करके 2 2 से करिएगा तो 164 नहीं पहुँचे ना। फिर से 8 लिख करके 3 3 से करिएगा, 249 नहीं पहुँचे ना। फिर 8 लिख करके 4 4 से करेंगे बच्चों, अभी भी नहीं पहुँचे। फिर 8 लिख करके बच्चों अब यहाँ पे 5 5 से, अभी भी नहीं पहुंचे। फिर 8 लिख करके 6 6 से। ये देखिए बच्चों 6 बार में करने से ना ये ज़्यादा आ गया इससे, इसका मतलब 5 बार में लेंगे, ठीक है। तो 5 बार में लेंगे, तो 5 बार में लेने का मतलब ये हुआ कि 5 एक बार यहाँ पर, 5 एक बार यहाँ पर और 5 एक बार यहाँ पर, ठीक है। समझ आया पूरा अच्छा से? क्लियर? यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस करना है। और यहाँ 85 और 5 आया था ना, मल्टीप्लाई करके कितना 425, यहाँ पर उसी को लिख देना है,
फिर एक बार माइनस करना है। 9 में 5 गया तो 4, 7 में 2 गया 5, और ये तो कैंसिल हो गया बच्चों। ऊपर से 2 नंबर हम लोग फिर से लिखे। ठीक है, समझ आया। अब देखिए काम क्या करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ 4 4 8 आया था, तो हम लोग 8 लिख लिख करके सब जगह मल्टीप्लाई कर रहे थे। उसी तरीक़ा से अब यहाँ जोड़ के 90 आया, तो अब हम लोग 90 लिख के एक बार 1 से लेंगे, नहीं आया। 90 लिख करके बच्चों 2 से लेंगे, नहीं आया। 90 लिख करके बच्चों आपको 3 3 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं आया। 90 लिख करके 4 4 से जो भी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों में, नहीं आया। 90 लिख करके बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, तो इतना आएगा। ठीक है, अभी भी नहीं पहुँचे। अब 90 लिख करके आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों देखिए ये आप पहुँच गए हैं 6 बार में। 5 4 3 6 आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक बार 6 लिखना है, यहाँ भी 6, और यहाँ 6 लिख करके प्लस कर दीजिएगा बच्चों, तो 912 आएगा। और यहाँ 5 4 3 6 लिख के माइनस करिएगा, तो कट गया पूरा। इसका मतलब दोस्तों आपका जो आंसर है इसका 456 आने वाला है। ठीक है, क्लियर। केवल 6 मिनट में अगर आप अच्छा से स्क्वायर रूट निकालना सीख गए तो क्या इसमें कुछ तो घाटा नहीं है। ठीक है, तो क्लियर। अगर आप सीख गए हैं बच्चों 6 मिनट के अंदर, तो पूरा एक्सप्लेन करके कहीं भी हम आपको मतलब ये नहीं करवाए हैं कि स्पीड में बताएं, एकदम एक्सप्लेन में बताएं हैं, धीरे धीरे बताएं। ठीक है, जितना आएगा आपको प्लस करके यहाँ पर बस उतना नंबर लिख कर, देखिए यहाँ 2 बार का दरकार था, तो एक बार हमने यहाँ पर किया, एक बार यहाँ पर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया बोलिए, सब कोई को आया। जिन बच्चों को नहीं आया वो दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखे ध्यान से। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए जिनको आ गया वो पहले अपने से ट्राई करेंगे वीडियो को रोक करके, जिनको नहीं आया वो ध्यान से देखेंगे। अब इतना बड़ा आ गया है नंबर, इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो पहला स्टेप हम क्या बताएं सबको, तो पहले हम 2 2 का पेयर बना लेंगे। तो यहाँ फिर से बच गया हमारा 20। अब 20 बचा दोस्तों, तो 20 से छोटा कौन सा नंबर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, तो जैसा कि 16 था तो 4 बार में, तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और यहाँ पे आपको करना है प्लस 8, और यहाँ पे आपको लिखना है 16। यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा बच्चों कितना, 4 आएगा। समझ आया सब कोई को यहाँ तक, क्लियर है। अब माइनस करने के बाद 4 जब आया तो आपको यहाँ से क्या करना है, तो 2 नंबर लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं यहाँ पर इंटू करके दिखाता हूँ। देखिए अब आपको 435 में जाना है या फिर इससे छोटा में जाना है। ठीक है, तो 8 लिख करके एक बार 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं आया। फिर 8 लिख करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं आया। 8 लिख करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं पहुँचे बच्चों। 8 लिख करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं पहुँचे। 8 लिख करके बच्चों अब 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, 425। क्योंकि बच्चों 8 लिख करके जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, ये ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए आपको 5 बार में लेना पड़ेगा। तो 5 एक बार यहाँ पर, 5 एक बार यहाँ पर, और 5 एक बार यहाँ पर, प्लस करिएगा तो आएगा 90, और यहाँ पे जब आप माइनस करिएगा इंटू करके 425 को, तो आएगा बच्चों 10। फिर ऊपर से ये 2 नंबर उतरा इतना। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या किए थे, तो अब देखिए 8 लिख करके हम लोग पहुँच गए थे, अब 90 लिख करके उसके आसपास पहुँचना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए 90 लिख करके पहुँचते हैं हम लोग उसके आसपास। तो यहाँ 90 लिख करके एक बार 1 से 901, 90 लिख करके 2 से, ठीक है। अब 90 लिख करके 3 से, 9 या 27 हो जाएगा, यहीं पे ज़्यादा हो गया तो 2 बार में जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 2 लिखिएगा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 904 आया। यहाँ पर आप जब इसको लिखेंगे 2 बार में तो बच्चों कितना आ जाएगा, देखिए 2 बार में ही ज़्यादा आ गया है ना, एक ही बार में जाएगा।
मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पर यहाँ 1 लिखिएगा और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ये हो जाएगा, प्लस करिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में जाएगा, 901 आएगा। घटा दीजिएगा तो ये आएगा 0, ये 8, ये 1, ऊपर से फिर 2 नंबर उतारिएगा। ठीक है ना बच्चों। अब ये चला जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे भी 2, और ये लिख करके आपको ऐसे काट देना है, और यहाँ पे भी 2, तो बच्चों ये आ गया 904। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? तो 902 है ना, बगल में 2 लिखना है, बगल में 2 2 हो जाएगा 4 2 0 9। बहुत ज़्यादा ही इसमें थोड़ा कचड़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग को अच्छा से समझ में आ ही गया होगा, इतना भी कोई मैंने टफ तरीका नहीं बताया। ठीक है, देखिए एक तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ जिस वजह से इतना सारा ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया है। आप लोग खुद से भी लिख करके माइनस कर सकते हैं, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर मिस्टेक से ले लिया था, आपको यहाँ पे क्या लेना है, 1 लेना है, और आप इतना अच्छा से डिटेल में समझें तो आप लोग, मेरे को लगता है बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके है बच्चों, चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए, ये है आपका तीसरा नंबर प्रश्न। इसको कैसे लेकर के चलना है, तो जैसे हम अभी आपको सिखाए थे, पीछे से 2 ठो का पेयर, बचा कितना, 61। 61 से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जब 1 से 10 तक आप चेक करिएगा, सबसे छोटा क्या आएगा बोलिए? अगर आप 64 लेते हैं तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा 8 से ना। अब हम लोग को लेना पड़ेगा 64 से भी कम, मतलब 49 ना, 7 का स्क्वायर। तो आपको बच्चों यहाँ पे एक बार 7 लिखना है, यहाँ पे एक बार 7, यहाँ पे एक बार 7, 7 7 कितना हो गया, 14, और यहाँ पे बच्चों इंटू करके लिखना है 49। माइनस जब करिएगा तो 11 में 9 गया तो 2, ठीक है, 5 में 4 गया तो 1, ऊपर से 2 नंबर आपको उतारना है इस तरीका से। देखिए यहाँ तक समझ आया सब कोई को? क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ, आप ही को मैं बोल रहा हूँ, क्लियर है प्यारे बच्चों? एकदम ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से क्या करना है, तो जैसा कि मैंने इंटू कर करके यहाँ तक पहुँचना है या फिर इससे कम, तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 14 लिख के 1 से इंटू। देखिए नीचे इंटू मत करिएगा, बगल में 1 लिख के इंटू करना है। नहीं पहुँचे, 14 लिख के 2 से करना है। नहीं पहुँचे बच्चों, 14 लिख के 3 से। नहीं पहुँचे, 14 लिख के 4 से। देखिए नहीं पहुँचे बच्चों अभी भी। ठीक है, एकदम करते हुए जाना है, डरना नहीं है, एकदम हम एक्सप्लेन वाला बता रहे इसीलिए। अब 14 लिख करके 5 से, 25 का 5 हाथ में 2, 20 2, 22 का 2 हाथ में 2, 5 में 5 2 7। नहीं पहुँचे बच्चों, फिर 14 लिख के 6 से। ठीक है ना, जब आप लोग सीख जाइएगा ना तो आपको खुद अंदाज़ा पता चल जाएगा कि डायरेक्ट कितना लेना है। ठीक है ना, हमको तो पता है अभी 6 में भी नहीं जाएगा। देखिए 36 का 6 हाथ में 3, 24 3 27 हाथ में 2, 6 कम 6 2 8। ठीक है ना, ये बच्चों जाएगा कितना में पता है आपको? चलिए डिटेल बताते हैं। अब हम 7 लिख कर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 49 का 9 हाथ में 4, 7 चौक 28 4, 32 का 2 हाथ में 3, 7 कम 7 3 10। देखिए पहुँचे नहीं पहुँचे। अब 14 लिख करके 8 से करते हैं, 64 का 4 हाथ में 6, 32 और 6 38 का 8 हाथ में रहा 3, 8 कम 8 3 11। ठीक है ना बच्चों, देखिए 1184 पहुँच चुके हैं। अब 14 लिख के एक बार 9 से करके देखते हैं, 36 का 6 हाथ में 3, 36 3 39 हाथ में 3, 9 कम 9 3 12। देखिए 1296 पार हो गया कि नहीं हो गया? पार हो गया। इसका मतलब कितना से जाएगा आप ही बताइए? इतना सारा हम किए हैं, 8 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्लियर? जब आप सीख जाइएगा तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं अपना हिसाब से। तो एक बार यहाँ पे 8, एक बार यहाँ पे 8 और एक बार यहाँ पे 8, तो ये आएगा बच्चों कितना? 8 8 16 का 6 156, और यहाँ पर 8 बार में आया था 1184। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आया यहाँ तक? ओके, अब आपको क्या करना है यहाँ से, तो माइनस करना है। तो देखिए माइनस करिए, 12 में 4 गया, कितना बचेगा? 8। ठीक है, यहाँ से तो एक इधर गया, 15 में 8 गया तो 7, बाकी कुछ नहीं। अब ऊपर से उतर गया 7825। अब तो कोई नंबर नहीं बचा। बचा क्या? नहीं बचा।
अब देखिए अब हम लोग इसको अंदाजे में कैसे सॉल्व कर देंगे। तो जैसे बच्चों यहाँ पर है 5 है, तो अगर हम इसको 156 लिख के 1 से करेंगे तो बताइए 5 आएगा नहीं ना। तो डायरेक्ट हम लोग को किससे करना पड़ेगा, 5 से। तो 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिएगा तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। तो एक बार 5 यहाँ लिखिएगा, एक बार 5 यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, जोड़ दीजिए तो 1570 और यहाँ आएगा 7825 और ये कट के हो गया बच्चों 0। और आपका वर्गमूल जिसको आप लोग स्क्वायर रूट भी बोलते हैं हो चुका है पूरा क्लियर। आप इस 3 क्वेश्चन को लगभग 15 मिनट है, आप मिनिमम आधा घंटा तक इसको 2 बार देख करके बनाइए, पढ़िए, अच्छा से समझिए, ठीक है। 100% आपको आ जाएगा, ओके। और आपके बुक का जितना भी क्वेश्चन है डिवीज़न रूल वाला, इसी हिसाब से क्लियर करने का कोशिश करिए, ठीक है ना बच्चों। क्लियर है, सब कोई को समझ में आया ना, ओके। गलती मत करिएगा कहीं पे भी, अभी भी अगर डाउट कहीं पे भी लगता है तो आप हमें 7978971042 या फिर 9040238632 पर भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, काफ़ी बच्चों का यार दुख दर्द था जो हमने आज कंप्लीट किया। मात्र 15 मिनट है, शुरू का 6 मिनट में ही आप सीख जाएंगे। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ही जल्दी आप लोग मैथ सीखेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ही मैथ सीखेंगे। जितना कम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही लेट आपको लगेगा ये सब सीखने में, ठीक है। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।